बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द वेट गिवन इन क्वेश्चन 1, ठीक है, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको कह रहे हैं आपने मीन फाइंड करना है। अब आपने याद रखना है अर्थमेटिक मीन और एवरेज आपके पास एक ही बात है। मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेटा गिवन है उसका मीन फाइंड करना है, लेकिन आपने कौन सा मेथड यूज करना है? शॉर्टकट मेथड यूज करना है। हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं और इसको शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें या फिर आपके पास जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, आंसर आपके पास दोनों का सेम आएगा। जी यहाँ पर आप देखें शॉर्टकट मेथड में आपके पास एक ए है। ए किसको बोलते हैं? अज्यूम वैल्यू को, जो आप लोग खुद लेते हो। अज्यूम वैल्यू मतलब कि ये जो पूरा डेटा गिवन है इसमें से रेंडमली आपने कोई भी अपनी मर्जी से ए वैल्यू ले लेनी है। फॉर एग्जांपल आप ए को 42 भी लिख सकते हो, ए को 50 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे 42 ले लें, कुछ आपके पास 25 ले लें, कुछ भी आप वैल्यू लेंगे, जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे मीन आपके पास जो है वो अर्थमेटिक जो मीन है वो सेम आएगा। उसके बाद आपके पास डी किसको बोलते हैं? डी आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू 45 है तो इसको आपने जो अज्यूम वैल्यू ली होगी उसमें से माइनस कर देंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू कौन सी, हम यहाँ पर 25 ले लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर 25 अज्यूम मीन हमने ले लिया, हमने सपोज कर दिया अज्यूम मीन आपके पास क्या है 25 है। अब हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने टेबल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स। एक्स मतलब ये वैल्यूज़ पूरी आपके पास जो गिवन डेटा होता है उसका आप एक्स बोलते हैं। कौन कौन सा? 45, 30, 25, 36, 42, 27, 31, 43, 49 एंड 50 हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? आपने फॉर्मूले को साथ देखते हैं। सबसे पहले तो जब आपको बोला जाए आपने उसका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको ए चाहिए था, इसको आप क्या बोलते हो? ए बोलते हो, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। एन आपको चाहिए, एन टोटल ये कितने हैं तो हमने ये काउंट किए थे। एन आपके पास कितने थे? 10 थे, ठीक है। तो आप इधर बल्कि ऊपर लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू 10। हमारे पास ए भी आ गया, एन भी आ गया। अब आपको सम ऑफ डी चाहिए। अब डी किसकी इक्वल होता है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। मतलब x को इस a में से माइनस कर देंगे। हमारे पास x अब आपके पास क्या है 45, ये x 45 है और a हमने क्या लिया हुआ है 25। इसी तरह x 30 है और a आपके पास कितने 25, x 25 है और ये भी आपके पास 25 है। इनको हम इक्वल सॉल्व करेंगे और फिर उसको आगे दे करेंगे, ठीक है। 36 माइनस 25, 42 माइनस 25, 27 माइनस 25, 31 माइनस 25, 43 माइनस 25, 49 माइनस 25 एंड 50 माइनस 25। आपकी मर्जी। अभी मैंने यहाँ पर 25 लिया है तो जब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई एक भी नंबर ले लेंगे, तो जब उसको सॉल्व करेंगे मैंने 25 लिया तो आपका आंसर क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25, 0 और ये आपके पास आएगा 11, 42 माइनस 25 करेंगे तो 17, 27 माइनस 25 2, 31 माइनस 25 6, 43 माइनस 25 18, 49 माइनस 25 एंड 24 और 56 माइनस 50 माइनस 25 तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि क्वेश्चन में देखें जो फॉर्मूला था उसमें सम लिखा हुआ है, मतलब ये जो सम ऑफ है इस पूरी वैल्यू को सम करना है, ठीक है। ये जो साइन होता है सम का होता है। हमने यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ डी फाइंड करना है, ठीक है। इन सारों का सम फाइंड करना है। अब हम इन सारों का सम फाइंड कर लेते हैं। 20 + 5 + 11 17 2 6 18 24 एंड 25 तो हमारे पास कितना आ गया 128 आ गया, ठीक है। 128 आ गया।
अब हमने क्या करना है, जो आपको बोला गया था शॉर्टकट मेथड, उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, मैंने ये फार्मूला लिख लिया, आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड का ये फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास ए कितना था 25 प्लस सम ऑफ डी जब आपने फाइंड किया कितना है 128 डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितना है 10। अब याद रखना है 10 जो है वो सिर्फ इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे डिवाइड नहीं हो रहा। 25 को हमने वैसे ही रखना है, सॉरी ये ऊपर देख लिया। अच्छा, सम ऑफ ए सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन है, ए की वैल्यू 25 थी, सम ऑफ डी 128 था, और ये जो पूरे टोटल है ये कितने है 10 है, तो आपने 10 लिख दिया। अब आपने क्या करना है 128 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास कितना आ गया 12.8 आ गया, 12.8 आ गया। इसको आपने ऐड कर देना है किसमें 25 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 37.8। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आपने यहाँ पर कोई और एज्यूम मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 25 लिया है, तो इसमें आपके पास 31 एज्यूम मीन ले लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका भी आंसर आपके पास 37.8 ही आएगा। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को आप क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं यूजिंग एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन उन्होंने बोल दिया है, तो जाहिर है अभी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो सिर्फ अर्थमेटिक मीन में हम एज्यूम मीन लेते हैं, तो वो वाला मेथड आपके पास कौन सा मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड ही होता है। यूजिंग एज्यूम मीन, आपने कोई भी इसमें से एज्यूम मीन लेना है, पूरे डेटे में से कोई भी अपनी मर्जी से ले लेना है। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपने इन सारे नंबर्स का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, आप अगर इसको ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उससे सॉल्व करें या फिर आप इसको नीचे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास डेटा है, इसको एज्यूम मीन मतलब ये शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व करना है। और ये भी आप देख सकते हैं अनग्रुप डेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो ये अनग्रुप डेटा है, तो आपने यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। जी, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन ले लेते हैं। लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू, इनमें से हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलिए इस दफ़ा हम लोग फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं 1 2 4 2। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी इन सारों में से कोई भी एक, इन्हीं में से ही लेना है आपने। ठीक है, अब हम इसका एक टेबल ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पर हम x लिख लेते हैं। x आपके पास जो डेटा गिवन होता है वो होता है 1 2 4 2 1 2 4 8 1 2 5 2 1 2 4 4 एंड 1 2 4 9 आ जाएगा। यहाँ पर d आपके पास आएगा क्योंकि फॉर्मूले में आपको d चाहिए, तो d x माइनस a होता है। x आपके पास कितना है 1 2 4 2 और माइनस a भी आपके पास कितना है 1 2 4 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 2 4 8 माइनस 1 2 4 2 1 2 ये वाला लिखना है 5 2 माइनस 1 2 4 2 1 2 4 4 माइनस 1 2 4 2 इक्वल्स टू और 1 2 4 9 माइनस 1 2 4 2 इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं और इनके आंसर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 1 2 4 8 को 4 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 52 है और 42 है, तो जब इनको माइनस करेंगे तो आपने पूरी वैल्यू यहाँ पर जिस तरह देख लें 1 2 5 2 माइनस 1 2 4 2, तो आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 1244 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 49 इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब जिस तरह आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपके पास अर्थमेटिक मीन में जो एज्यूम मीन जिसमें लेते हैं, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हो, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर n फाइंड कर ले। n कितना है 1 2 3 4 5, तो n आपके पास कितना है 5 है। a आपके पास ये और सम ऑफ d चाहिए, तो मतलब इस पूरे को आपने क्या करना है, सम करना है। तो सम ऑफ d हम इसको सम कर लेते हैं, 6 प्लस 10
+2 +7, तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सबसे पहले ए आपने क्या लिया था 1 2 4 2 लिया था, प्लस सम ऑफ डी आपके पास कितना आया 25 आया, डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितने 5 है। ठीक है, तो अब याद रखना ये 25 डिवाइडेड बाय 5 है, होल के नीचे 5 डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 5 आपके पास सम ऑफ डी के नीचे डिवाइड हो रहा है। 5 1 इज 5, 5 5 टाइम्स 25, तो आपके पास 1 2 4 2 प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 1 2 4 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट वाला फॉर्मूला सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, इन सारे नंबर्स को सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स कर दें 5 कर दें, तो आपके पास फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।